नमस्कार दोस्तों, लर्न विद फन में मैं प्रगति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने पेडागोजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ये बहुत ही छोटा वीडियो है जिसमें आई थिंक टॉप 5 क्वेश्चन ही है। इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेट करता है। अब यहाँ पे मैंने एक कोट दिया है कि ट्रू हैप्पीनेस इन्वॉल्व्स द फुल यूज ऑफ वंस पावर एंड टैलेंट्स। सही बात है, खुशी आपको तभी मिलती है जब आप में जो टैलेंट है, आप में जो पावर है, आप उसका यूज़ करते हो। सो अगर आपके पास जो भी टैलेंट है, पावर है, आप उसका यूज़ कीजिए, अपने डे को फुल यूटिलाइज कीजिए। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, तो आप इसके कंटेंट को लाइक कीजिए, आप इसे देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। विदाउट स्किप किए हुए इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए, मैंने कहा था ना कि निगमन आगमन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ऑप्शंस आर मुक्त संगत, बी तर्कना और सी जो है वो है आत्म केंद्रित। तो क्या बोल रहा है कि जब भी व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालने को क्या कहलाता है, तो उसको हम जो कहते हैं उसको हम लोग तर्कना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तर्कना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब अगर बात की जाए कि जब भी व्यक्ति चुनाव होगा तो उसमें अवलोकन युक्त तथ्यों को किन किन बातों का याद रखेंगे, तो हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों का याद रख सकते हैं, जिसमें मुक्त संगत नहीं होगा, आत्म केंद्रता भी नहीं होगी, या फिर सामाजिक बुद्धि उत्तेजना भी नहीं होगी। तो राइट आंसर जो है वो तर्कना ही हो जाएगा। और इस तरह से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़का या लड़की के द्वारा की गई है। ओके, तो आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा ये रणनीति क्यों अपनाई गई है? ऑप्शन है कि ये बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, बी पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, सी विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना, या फिर डी ये दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। थोड़ा सा कट गया है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, वो ऐसे सो सॉरी फॉर दैट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सी है, कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। मैंने पहले दिन ही सारे पेडागोजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के इसीलिए मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। देखिए, अगर आप इसमें देखिए दिया हुआ ना कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना, तो आपको याद भी रखा कि अच्छा चैप्टर 4 का ये टॉपिक था, तो आप उस पर मार दोगे और यही आंसर सही है। तो आपको अपना सिलेबस भी याद होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है, तो वह पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है, या फिर उनकी स्थानीय वास्तविकताओं को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, या फिर शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब भी सोशल स्टडी का जो टीचर होता है, या फिर बस सोशल स्टडी की क्यों पर्सपेक्टिव हम बात करें, कोई भी टीचर जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कोई कॉन्सेप्ट अगर उन्हें बताना रहता है, अगर वो कॉन्सेप्ट उस पर्सनल एक्सपीरियंस से कोरिलेट करता है, तो उनकी जो स्थानीय वास्तविकता है उसके वैश्विक संदर्भों के साथ हम तो जुड़ भी पाते हैं, हमारी योग्यता भी जुड़ पाती है, उसको बढ़ावा भी मिलता है, और साथ साथ हमने जो टॉपिक है उनसे भी जुड़ पाते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। आते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की? पहला ऑप्शन है कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, या फिर बी वे विवादित मुद्दों से दूर रहें। तो देखिए, इसका क्या आंसर हो सकता है कि जब भी हम किसी विविधतापूर्ण मीन्स की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो हमेशा ही ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी हट जाएगी तो हमारे कंट्री में जो ड्यू टू डाइवर्सिटी जो जितना लाइट है, जितना कल्चरल बैकग्राउंड जिसके भी अलग अलग हैं, वो सब में यूनिकनेस है, तो उन सब की वजह से बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, तभी पाठ्य पुस्तक अच्छी लगेंगी और तभी सबको
जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अनेकता में एकता की बात की जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही छोटा वीडियो था और आप मेरे कंटेंट को आई होप कि अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसे जितना ज़्यादा हो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं और ये सारी चीज़ें हो गई, तो इस पे बेस सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 की बात करेंगे और चैप्टर 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो भी है धीरे धीरे जो चैप्टर 5 है वो प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को आज वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग उसे पढ़िएगा, अच्छे से रहिए और मस्त रहिए। अब तो लॉकडाउन में हम सबको आदत हो गई है रहने की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने टाइम का यूटिलाइजेशन किए। गर्मी तो बहुत पड़ रही है बट इट्स ओके, और क्योंकि आप जितना गर्मी फील करोगे उतना होगा, और अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए उसका, और क्योंकि वो चला जाएगा तो नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल।